आप चुप क्यों हैं? बोलिए। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो आपका जमाई है, तो बोलिए ना, बताइए इन्हें। अरे वो जमाई नहीं है। तुम तो उछल उछल के सबसे कहते थे तुम जमाई बनने वाले हो। सर, हॉल के बाहर बोर्ड लगा, आपने देखा नहीं? कीर्ति वेड सिद्धार्थ वर्मा। यही है सिद्धार्थ वर्मा। आपस का मैटर सलटा लेंगे, पहले इसे गोली मारो। देख क्या रहे हैं सर, मार दो। ज्यादा होशियारी मत झाड़, मेरे साथ गेम मत खेल। उड़ा दीजिए इसे। तुम फैसला करने वाले होते कौन हो कि ये मेरा जमाई है? ये फैसला मैं करूंगा। मेरी बेटी कीर्ति से ये शादी करेगा, ये मेरा जमाई बनेगा। कीर्ति, तुमने सुना ना? तुमने कहा था मुहूर्त से पहले तुम्हारे पापा को मुझे जमाई चुनना होगा, चुन लिया। सुना ना? सुना कि नहीं? बात कहने के लिए बस 2 मिनट चाहिए। मेरा नाम बाबू है और ये सिद्धार्थ है। मैं भी कीर्ति को चाहता हूँ, ये भी कीर्ति को चाहता है। यहां तक हमारी स्टोरी एकदम सेम है। इसने कीर्ति की खातिर नौकरी की, मैंने कुछ नहीं किया। ये कीर्ति के लिए सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये तो इतना ग्रेट है कि जब कीर्ति के पापा ने इसे नौकरी हासिल करने को कहा तो ये पूरे 4 साल कीर्ति से दूर रहा और वापस आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बन के। कितना ग्रेट है सर, एकदम ग्रेट है। वो तो है ही। वही तो मैं भी कह रहा हूं सर, ग्रेट है, एकदम ग्रेट। सिद्धू, तू ग्रेट है। लेकिन सर, अगर ये 4 साल कीर्ति से दूर रह सकता है तो 40 साल भी आराम से रह लेगा। मैं तो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह पाया, अगले ही दिन जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं पागल हूं क्या? अरे डफर है तू बाबू। खैर ये सब छोड़िए सर। इसने कीर्ति के बर्थडे पे बड़ा सरप्राइज दिया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने उसे डायमंड रिंग पहनाई, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना ग्रीटिंग कार्ड, ना एक फूल। मैंने तो विश भी नहीं किया सर। तू ग्रेट है यार, तू ना एकदम ग्रेट। लेकिन सर, कोई लड़का लड़की के लिए गिफ्ट खरीदे और लड़की उसे देखकर वाह आई लव यू कहे, तो वो लड़के से प्यार करती है या उस गिफ्ट से? जिंदगी में कुछ खास दिन होते हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसे आदमी को क्यों सौंपूं जिसे वो याद ही नहीं? मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो मदर्स डे पर अपनी मां से प्यार करे और बाकी दिन उसकी तरफ देखे भी नहीं। कीर्ति बस एक बार मेरी बन जाए तो हर दिन उसका बर्थडे होगा। वो 365 दिन मेरे लिए स्पेशल होगी। जो हर महीने पैसे कमा सके, मेरी बेटी उस आदमी के साथ खुश रहेगी। अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं या पैसों में तोलकर उसका सौदा करना चाहते हैं? इंसान को जिंदा रहने के लिए प्यार चाहिए सर, लग्जरी नहीं। बेटी तभी खुश रहेगी जब बेशुमार दौलत हो। लेकिन अगर ऐसा है तो 25 सालों से मेरे माँ बाप कैसे खुश हैं? आपके पास तो पैसा है, तो आप में और आपकी बीवी में इतनी दूरी क्यों है? शादी के 25 साल बाद भी दिल बहलाने के लिए इन्हें टीवी लगाना पड़ता है। आप जानते हैं इनके रिश्ते में ऐसा क्या खास है जो आपके पास नहीं है सर? प्यार है। अगर प्यार पैसे और दौलत पर टिका होगा तो उसके जाते ही खत्म हो जाएगा, पर प्यार रिश्ते में भरा हो तो परमानेंट है सर। दुनिया में सैकड़ों लड़के हैं सर, पर कीर्ति से एक ही लड़का शादी करेगा। वो लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके पापा ने चुना हो, या जिसके पास नौकरी हो, या जो उसे हनीमून पर वेनिस ले जाए। वो होना चाहिए जो कीर्ति के दिल में हो। कीर्ति के दिल में मैं हूं सर। इससे शादी करनी चाहिए या फिर मुझसे? पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। तुम उस लड़की के दिल में बसे हो, तुम ही शादी के हकदार हो। मेरी बेटी का फैसला तुम दोनों कैसे कर सकते? बस एक और बात बताइए सर, आपके जमाई को उससे शादी करनी चाहिए थी जो उससे प्यार करती है, या फिर आपकी बेटी से जो उसके दिल में बिल्कुल नहीं है? वाह, इन्हें भी अपने बातों के जाल में उलझा लिया। जब बात अपनी जान पे बन आई तो कह दिया सिद्धू मेरा जमाई है। तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीर्ति का पति हूं, तो मैं तभी तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीर्ति का पति हूं, तो मैं तभी अगर आप पूछते कि मैं कीर्ति से कितना प्यार करता हूं तो प्यार साबित करने के हजारों तरीके थे। आपने पूछा ही नहीं।
आपने जान देकर प्यार साबित करने को कहा तो मैंने गोली चला दी। कीर्ति से शादी करने की आपने यही एक शर्त बताई तो मैंने ट्रिगर दबा दिया। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं।